हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम यूरिनरी सिस्टम के आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूरेटर। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है और ये शॉर्ट नोट्स में आता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम आज इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो होता है वो कैरी करता है यूरिन को किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर में उसको भेजने का काम करता है। प्रेजेंट इन पेयर, पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, 2 ठोक होता है। एक्सटेंड फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द ब्लैडर, ये जो होता है एक्सटेंड होता है, रीनल पेल्विस से स्टार्ट होता है और ब्लैडर तक के जाता है। ऑब्लिक एंट्री इनटू द ब्लैडर प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द यूरिन। ऑब्लिक एंट्री जो होता है ब्लैडर में, ऑब्लिक एंट्री होता है जो बैकफ्लो, यूरिन वापस यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर ना जा पाए उसको बचाने का काम करता है, प्रिवेंट करता है। यूरेटर इज अ कंटिन्यूस ट्यूब। यूरेटर जो होता है कंटिन्यूस ट्यूब होता है। ऑफ यूरेटर, यूरेटर इज अ कंटिन्यूस ट्यूब, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ट्यूब, ये हॉलो खाली मसल्स का बना हुआ ट्यूब होता है। प्रेजेंट इन अ पेयर, पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, 2 होता है हमारे बॉडी में। मेजरमेंट, लेंथ जो होता है इसका 25 to 30 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर जो होता है ये 3 mm का होता है, 3 मिलीमीटर का होता है। शेप जो होता है इसका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड का होता है। द अपर हाफ लाई इन द एब्डोमेन एंड द लोअर हाफ इन द पेल्विस। इसका जो ऊपर का आधा पार्ट जो होता है वो एब्डोमेन वाले पार्ट में पाया जाता है और नीचे का आधा वाला पार्ट जो होता है वो पेल्विस वाले रीजन में पाया जाता है। पार्ट्स, यूरेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यूरेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू द पेल्विक, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से पेल्विक वाले रीजन तक के एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। फ्रॉम द पेल्विक टू द एंट्री इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, अब पेल्विक वाले पार्ट से जब वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है उस पार्ट को बोलते हैं पेल्विक पार्ट। इसका 2 पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है और पेल्विक पार्ट। द वॉल ऑफ द यूरेटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूरेटर का जो वॉल होता है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है। लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ये सेम होता है यूरिनरी ब्लैडर में भी। आउटर लेयर कवरिंग ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है। मिडिल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। इनर लेयर द म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियम, ये जो होता है इसमें म्यूकोसा जो होता है वो इपिथेलियम से मिलकर बना होता है। डायग्राम देखते हैं। ये है किडनी, किडनी से जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। अब इसमें यूरेटर का डाइसेक्शन वाला पार्ट देखते हैं। क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है यूरेटर का। सबसे बाहर हम लोग देखते हैं उसका आउटर लेयर होता है जो फाइब्रस का बना होता है। उसके बाद उसका मिडिल वाला पार्ट आता है, मिडिल वाला पार्ट स्मूथ मसल से बना होता है। फिर ये जो इनर वाला ब्लैक कलर का जो इनर वाला पार्ट दिख रहा है ये म्यूकोसल एपिथेलियम है। उसके अंदर होता है ल्यूमेन, खाली स्पेस होता है, ल्यूमेन मतलब खाली स्पेस। फंक्शन ऑफ यूरेटर कंटिन्यूसली मूव यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो होता है यूरिन को कंटिन्यूसली पास करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। स्मूथ मसल प्रोपेल यूरिन थ्रू पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल पाए जाते हैं यूरेटर में जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे यूरिन प्रोपेल होता है, नीचे पास आउट होता है। ब्लैडर इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलो मेम्ब्रेनस सैक, ये खाली मसल का बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्टोर करके रखता है, रिजर्वायर मतलब रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है यूरिन को। इट लाइज इन अ पेल्विक कैविटी, ये जो है पेल्विक कैविटी में लाई करता है। इट्स साइज एंड पोजिशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इट कंटेन, इसका साइज और इसका जो पोजिशन है वो डिपेंड करता है कितना यूरिन उसमें कंटेन करके रखा है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा यूरिन है तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, अगर कम यूरिन है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। यूरिन एंटर द ब्लैडर विया यूरेटर एंड एग्जिट विया यूरेथ्रा, यूरिन जो होता है ब्लैडर में एंटर करता है यूरेटर के थ्रू और बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। द ब्लैडर इज अ रफली पियर शेप्ड बट बिकम मोर बलून शेप्ड एज इट फिल विद द यूरिन। ब्लैडर जो होता है वो रफली पियर शेप्ड, जनरली वो पियर शेप्ड का पाया जाता है, लेकिन अगर जब वो यूरिन से फिल हो जाता है, फिल विद यूरिन, यूरिन से भर जाता है तो वो बलून शेप्ड का हो जाता है, फूल जाता है।
लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है वो? पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे साइड पाया जाता है। पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे साइड पाया जाता है। लेयर, द ब्लैडर वॉल्स इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर, ये जो होता है जैसे हम लोग यूरेटर का देखें वैसे ये भी है, ये भी 3 लेयर से मिलकर बना रहता है। लेयर्स देखते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। मिडिल लेयर स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बना है। इनर लेयर इपिथेलियम से मिलकर बनता है। ये सेम एज यूजुअल यूरेटर के जैसा है। 3 ऑरिफिसेस इन द ब्लैडर वॉल, ब्लैडर के वॉल में 3 ऑरिफिसेस पाया जाता है, 3 छेद पाया जाता है। ऑरिफिसेस का मतलब है होल, छेद। द अपर 2 ऑरिफिसेस आर द ओपनिंग ऑफ यूरेटर, द लोअर ऑरिफिसेस आर द ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा। ऊपर का जो 2 ऑरिफिसेस 2 छेद होता है वो यूरेटर का ओपनिंग होता है, और नीचे जो एक ऑरिफिस पाया जाता है उसमें यूरेथ्रा ओपन होता है। फंक्शन, स्टोरेज एंड एम्पिटिंग ऑफ यूरिन, ये जो होता है स्टोर करके रखता है यूरिन को, और एम्पिटी खाली करता है यूरिन को। यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा इज अ कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। यूरेथ्रा जो होता है कैनाल रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टार्ट तो होता है ब्लैडर से और एक्सटीरियर तक के, बाहर तक के वो निकलता है। इट इज़ लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल, ये जो होता है मेल में लंबा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर, द मेल यूरेथ्रा इज एसोसिएटेड विथ बोथ द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों से मिलकर बनता है। लोकेशन, पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे रहता है, सेम यूरिनरी ब्लैडर के जैसे आएगा। लेयर, इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, आउटर और इनर। आउटर जो होता है वो मसल का होता है, मसल लेयर होता है, और इनर होता है म्यूकोसा लेयर। स्पिंचर, 2 यूरेथ्रल स्पिंचर आर प्रेजेंट, 2 यूरेथ्रल स्पिंचर पाया जाता है। यूरेथ्रा में 2 टाइप के स्पिंचर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर, एक होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर जो होता है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल, हमारे खुद के कंट्रोल पे नहीं होता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल पे होता है, हमारे खुद के कंट्रोल पे होता है। ऊपर साइड जो होता है वो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर पाया जाता है, और नीचे साइड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर पाया जाता है। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है वो हमारे कंट्रोल पे नहीं होता। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में बनता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो यूरिन आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन जब तक कि हम लोग को अर्ज नहीं होगा, हमको यूरिन पास आउट नहीं करना रहेगा, तब तक के ये क्लोज रहता है, तो ये हमारे कंट्रोल पे होता है। फंक्शन, इट अलो यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, ये अलो करता है यूरिन को कि हमारे बॉडी से वो बाहर निकल सके। मिच्यूरेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनेशन और वॉइडिंग ऑफ यूरिन, इसको हम लोग यूरिनेशन भी बोलते हैं और वॉइडिंग ऑफ यूरिन। मिच्यूरेशन प्रोसेस जो होता है यूरिन को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं मिच्यूरेशन, तो इसको हम लोग यूरिनेशन भी बोलते हैं और वॉइडिंग भी बोलते हैं यूरिन का। मिच्यूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं मिच्यूरेशन। सो आज का ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, द यूरिनरी सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियो और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।